वारिस पठान जी, आपको बहुत दिक्कत हुई। आपकी तो पार्टी नहीं, लेकिन आपको बहुत दिक्कत हुई। आपका वो वीडियो हमने देखा, रिपब्लिक पे चला कई बार, इंग्लिश पे मैं था तब वो चल रहा था। वारिस पठान जी, आपके दुख, क्यों आप इतने दुखी हैं वारिस साहब? अजीत दादा पवार तो बहुत खुश हैं। नहीं, दुखी नहीं है मैं। अरे ऐश्वर्या, मैं तो देख रहा हूं कि बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। कल तक यही राष्ट्रवादी थे जो हमको बोल रहे थे बीजेपी की बी टीम में। अब क्या हो गया, पूरे देश दुनिया महाराष्ट्र की जनता ने देख लिया, जाके चले गए बीजेपी के अंदर बैठ गए। तो सत्ता की मलाई खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। ना चाचा का भतीजा वाला भतीजा का चाचा, कुछ बोल नहीं सकते। अब चाचा का गेम है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो भी सकता है ये हो। मगर बात देखने वाली ये है कि 2 दिन पहले, ऐश्वर्या, 2 दिन पहले मोदी जी खड़े रहकर स्टेज से बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे थे राष्ट्रवादी की, कि राष्ट्रवादी एनसीपी सबसे करप्ट पार्टी है, 70,000 करोड़ का घपला किया है। अब वो पार्टी के साथ हाथ मिला दिए। ताज्जुब है ना, अमित शाह जी ने, ना मोदी जी ने, ना नड्डा जी ने मुबारकबादी दी हो। एक ट्वीट नहीं किया अजीत दादा के फेवर में अब तक, जहां तक मेरी जानकारी है। बात नंबर 2, फडणवीस जी 3 दिन पहले आप ही के चैनल पे इंटरव्यू दिया अर्नब गोस्वामी को। उन्होंने क्या कहा कि हम जो जा रहे थे सुबह में शादी निकाह करके ओत लेने, शरद पवार जी को सब पता था। उन्होंने कहा जाइए बनाइए। तब की बात उन्होंने भांडा फोड़ा, जाके 2 दिन में यहाँ पे सत्ता का परिवर्तन हो गया पूरा। फडणवीस ने 2 वीडियो वायरल है पूरे देश के सामने। पहले वीडियो में बोल रहे हैं कुछ भी हो जाए मैं उनसे शादी नहीं करूंगा, उनके साथ में नहीं लूंगा, कुछ भी हो जाए, अकेला रह जाऊंगा। बात नंबर 2, एक वीडियो में फडणवीस जी कह रहे हैं कि अब हम अजीत दादा को जेल में डालेंगे और इन जेल अजीत दादा विल चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। शोले फिल्म का डायलॉग मार रहे थे। अब क्या हो गया, अचानक से क्यों मिल गए? ओके वारिस जी, पॉइंट टेकन। टीम कौन हुआ? पॉइंट टेकन वारिस जी। अरे पटना में मेरे साथ हुई थी, 15-17 लोग, गौरव भाटिया जी। ओके वारिस जी, और एक ना 10 सेकंड में मेरी बात कंप्लीट और एनसीपी के, अरे 10 सेकंड बोलिए 10 सेकंड बोलिए, 15 सेकंड दिए। पटना में जब मीटिंग हुई ऐश्वर्या, पटना में जब मीटिंग हुई, ये ऑपोजिशन पार्टी की 15-17 पार्टियां गई, हमको तो नहीं बुलाया था। शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल को लेके गए थे। प्रफुल्ल पटेल उस मीटिंग में शामिल थे और आके सीधा चले गए मंत्री की शपथ लेने के लिए। तो किस तरह का इन लोगों का राजनीति, अरे पब्लिक देख रही है, जनता ने वोट दिया था सेक्युलरिज्म के नाम पर। ओके, पॉइंट टेकन वारिस साहब, पॉइंट टेकन वारिस साहब, पॉइंट टेकन को जेल नहीं, पॉइंट टेकन वारिस साहब, पॉइंट टेकन वारिस साहब, पॉइंट टेकन। गौरव भाटिया जी और एकनाथ खड़से साहब। एकनाथ जी अब एनसीपी में है, गौरव भाटिया जी, लेकिन मैं पहले आपसे पूछ रहा और फिर एकनाथ जी का वो टेक्निकल तब तक ठीक हो जाएगा। गौरव जी, आपने सुना, सिर्फ एलिगेशन बीजेपी पे ये है कि आपने ईडी और सीबीआई का डर लिखा के सबको आप ले गए, क्या ये ठीक है गौरव भाटिया जी? देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एनसीपी का ये अंदरूनी मामला है और संविधान संगत तरीके से सारा काम हो रहा है। अगर आज एनसीपी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होके देवेंद्र फडणवीस जी को अपना नेता मानती है, एकनाथ शिंदे जी को मानती है और हमारे साथ सरकार में आती है, तो इसका मतलब ये है कि इनका जो अपना घर है, अपनी पार्टी है, उसमें इतनी जलन है, इतनी कमजोरी है कि वो खुद से टूट रही है। और उसकी वजह क्या है? हर पार्टी में कर्तव्यवान, निष्ठावान, ईमानदार लोग जो मेहनत करते हैं, पार्टी खड़ी करते हैं, वो होते हैं। अगर उन्हें दरकिनार किया जाएगा वंशवाद के आधार पर, अगर आप आधुनिक युग के धृतराष्ट्र बनोगे, तो कहीं ना कहीं नेता जो हैं वो बगावत करते हैं, क्योंकि पार्टी खड़ी करने में उनकी भी मेहनत होती है और इसी का प्रभाव हमने देखा। लेकिन बड़ी बात क्या है, देखिए अभी मैं वारिस पठान को सुन रहा था। वारिस पठान जी का दर्द तो आपको समझना होगा ना ऐश्वर्या जी। कहा ये कह रहे थे मोदी वर्सेस ऑल, अब हो गया है मोदी एंड ऑल, ऑपोजिशन इज टू स्मॉल, छोटा ऑपोजिशन। और एआईएमआईएम को तो ठगा किसने? बिहार में 4 विधायक इन्हीं के लेके आरजेडी भाग गई। अब भाई इनको तो दर्द होगा कि नहीं होगा? आज सवाल ये आता है कि 2024 में आप देखिए, शिवसेना जो थी, उद्धव ठाकरे उसके प्रमुख थे, वो टूटी। क्यों टूटी? क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी की जो विचारधारा थी, जिन्होंने कहा था मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा।
हमारे साथ प्री पोल अलायंस किया, 161 सीटें आई, पूर्ण बहुमत जनता ने दिया। मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, देवेंद्र फडणवीस जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। और आप जाके बैठे किसके साथ? उस कांग्रेस के साथ, और जो शरद पवार जी की पार्टी है जो हमें गाली दे रही थी, तो फिर जनता को आक्रोश तो होगा। दूसरी बात, बिहार में महागठबंधन बना, वहां पे शरद पवार पहुंच गए, हमें तो ये बताया जा रहा है, ये किसी को पसंद नहीं आया। एनसीपी जो है वो तो बनी ही कांग्रेस का विरोध करके थी। उनका मुख्य बिंदु यही था कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं और वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। अब अगर आप उनके साथ बैठेंगे तो किसी को पसंद नहीं आएगा। इसलिए आज स्पष्ट हो गया है, ये पार्टियां बिना नेतृत्व, बिना विचारधारा की है। और अगर हमारी जो महायुति की अब सरकार है वो मजबूत होती है तो बरनौल का इंतजाम कर लीजिए, अगर आपके पास है तो। यहाँ कई नेता बैठे हैं जो अंदर से जले भुने हुए हैं, उनको आवश्यकता जरूर पड़ेगी।